पता नहीं बच्चों को मैथ से क्यों डर लगता है। हमेशा बच्चे यही कहते रहते हैं कि सर मैथ से मेरे जान का जापाल है। मैं 2-4 पॉइंट अभी बताऊंगा, अगर उस पॉइंट पे काम कर डाला तो मैथ्स का डर पक्का झिंगा डाला। देख लो 2-3 पॉइंट मैं बता रहा हूँ। पहला पॉइंट काम क्या करना, बेसिक कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना, यानी कॉन्सेप्ट जो भी होगा उसको आप कैप्चर कर लेना। दूसरा जो होगा पीवाईक्यू पर ध्यान देना। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पिछले साल पूछा गया है उसे करने का कोशिश करना। तीसरा चीज क्या होगा, तीसरा चीज कैलकुलेशन पर जरूर ध्यान देना। कैलकुलेशन 2-3 तरीके से आप फास्ट कर सकते हो। कैसे करोगे, कुछ चीजों को रट लो, कुछ चीजों को रट लो, कुछ चीजों को ट्रिक के माध्यम से सीख लो, और कुछ चीजों पर स्पीड बनाओ। स्पीड, कुछ चीजों को गुना करना है तो फास्ट करना है, अगर ट्रिक पता नहीं है तो। तीसरा चीज क्या होगा, चौथा चीज आपके सामने रिटर्न प्रैक्टिस खूब करो। रिटर्न प्रैक्टिस का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 2 बार 4 बार 5 बार जितना हो सके उतना बनाना। उसके बाद देखना मैथ्स पक्का मैं कहता हूँ सिलेक्शन दिला के रखेगा आपको। चलिए आइए इस वीडियो में देखेंगे बेहतरीन सवाल को। 10 सवाल का ये पूरा का पूरा वीडियो होने वाला है। शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखना, बेहतरीन सब सवाल है। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। फर्स्ट सवाल कह रहा है कि दी गई समीकरण प्रणाली x माइनस वाई बराबर -1 तथा 2x माइनस 7y बराबर 3 का हल होगा। इक्वेशन दिया हुआ आपके सामने x माइनस वाई बराबर -1 और दूसरा इक्वेशन 2x माइनस 7y, 2x माइनस 7y इक्वल टू 3। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। यहाँ से आपको क्या पूछ रहा है, एक्स वाई का हल ज्ञात करना है। देखिए 2-3 तरीके से क्लास 10th का ये कॉन्सेप्ट आप बना सकते हो, लेकिन मैं जो एक विधि बताने वाला हूँ, विलोपन विधि शायद इसको कहते हैं। देखिए यहाँ पे 2 है तो x की जगह यहाँ भी 2 लाना है, इसके लिए 2 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2y बराबर -2, और ये तो वही रह जाएगा क्योंकि यहाँ 1 था तो 1 से यहाँ गुना कर देना है। ये हो जाएगा 2x माइनस 7y इक्वल टू 3। तो यहाँ से साइन चेंज कर दीजिए, ये कर जाएगा, साइन चेंज होगा प्लस, ये माइनस में हो जाएगा। तो प्लस होने के बाद कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ से प्लस 5y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा -5। यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। y का वैल्यू -1 आ जाएगा। किसी एक इक्वेशन में आप रख दो। पहले इक्वेशन क्या था, x माइनस वाई बराबर -1, तो आप y का वैल्यू -1 रख दो तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 बराबर -1। तो x बराबर ये क्या आ जाएगा -2, यानी x इक्वल टू -2, y इक्वल टू -1। आपका ये राइट आंसर आ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर गुना 22 सेंटीमीटर कागज की एक शीट को लपेटकर 40 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक खोखला बेलन बनाया जाता है। उस बेलन की त्रिज्या क्या होगी। देखिए डायमेंशन जो दिया हुआ है 40 और 22 का, ये 40 सेंटीमीटर गुना 22 सेंटीमीटर, इस डायमेंशन का एक शीट है आपके सामने। अब ये शीट कैसा होगा बताइए आप, आयताकार होगा क्योंकि 2 ही डायमेंशन दिया हुआ है, एक लंबाई होगा दूसरा चौड़ाई होगा। ये आयताकार शीट हो गया आपका, आयताकार शीट। और इसको बनाना क्या है, इसको बनाना है बेलन, बेलन बनाना है। तो बेलन कैसा होता है, इस प्रकार का बेलन होता है, बताइए ये बेलन हो गया आपका। और इसी सीट को लपेट कर बनाना, लपेट के जैसे ही बनाएंगे तो इसका मतलब ये ऐसे जब रोल करेंगे तो सिर्फ ये वाला पोर्शन, ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है सिर्फ इसी का ये क्षेत्रफल होगा, होगा कि नहीं होगा। और ये क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल को हम लोग क्या कहते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं, जो किसके बराबर होता है 2πr/h के बराबर होता है, 2πr/h। और ये क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, इसके क्षेत्रफल के बराबर। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। तो 2200 के 88, ये 800 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये किसके बराबर होने वाला है 2πr/h। 2 गुना 22/7 गुना r का वैल्यू कितना है, r का ही शायद वैल्यू आपको ज्ञात करना है। बेलन की त्रिज्या क्या होगी और ऊंचाई दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, तो आप ऊंचाई यहाँ 40 सेंटीमीटर रख लो। कुछ कटने वाला है तो कटा दो, कैसे कटेगा 40 2200 के अभी तुरंत गुना किए थे ना, तो r बराबर यहाँ से क्या बचेगा, r बराबर ये 7 इधर आ जाएगा और इधर ये 2 बटन में आ जाएगा। r बराबर क्या आ गया 7/2, मतलब 3.5 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया मैंने, आपको वो मिस्टेक एग्जाम में नहीं करना। क्या, यहाँ जो गुना हमने करके लिख दिया, ये गुना करके आपको नहीं लिखना था, आपको डायरेक्ट लिखना था 22 गुना 40, ताकि आगे चल के कटाने में आसान हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपके सामने, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 500 रुपया है, लेकिन खुदरा विक्रेता को 30% की छूट मिलती है। यदि दुकानदार पुस्तक को अंकित मूल्य पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए एक पुस्तक है, उसमें अंकित जो मूल्य है वो 500 रुपया लिखा होगा, मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य कितना दिया हुआ 500 रुपया। लेकिन एक खुदरा विक्रेता जैसे ही जाता है वहां पे खरीदने के लिए तो उसको 30% का छूट दे दिया जाता है। 30% का इस पर छूट देने का मतलब 70% में इसको बेचा, 70% में जैसे ही इसको बेचेगा तो कितना हो जाएगा इसका दाम बताइए, 7 से 35 350 रुपये। यानी कि वो खुदरा विक्रेता कितने में खरीदा इसको 350 रुपये में। खुदरा विक्रेता के लिए क्रय मूल्य हो गया, सीपी हो गया। अब आपसे कह रहा है कि वो खुदरा विक्रेता जो था मार्क प्राइस पे अगर बेचे, मार्क प्राइस यानी 500 रुपया में अगर उसको बेचे तो बताइए कितना प्रतिशत फायदा होगा। 350 रुपये में किसी चीज को खरीदा और 500 रुपया में बेचेगा
500 रुपया में बेचेगा, ये आपका एसपी हो जाएगा। तो बताइए कितने का फायदा? 150 का फायदा हो रहा है। 150 का फायदा कितने रुपया पर? तो फायदा हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, 350 पर, और प्रतिशत में बदलने के लिए इसे 100 से गुना। 0 0 गए, 5 से कटाइए, 5 या 15, 5 7 35, ये कितना हो जाएगा? 300/7, इतना परसेंट आपका लाभ हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर आ गया। आप इसे पॉइंट में भी बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन के अनुसार आपको काम करना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए और बी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन में 10 दिन में पूरा कर सकता है। दो व्यक्ति, एक ए है दूसरा बी है, और ए कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। ये 20 दिन में कर सकता है और ये 10 दिन में कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, 20 दिन में 10 दिन में काम कर सकता है। कह रहा है ए अकेले कार्य शुरू करता है, ये अकेला कार्य शुरू कर दिया, और फिर 5 दिन बाद बी आता है, ए के साथ शामिल हो जाता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? देखिए ए स्टार्ट करता है और बी जो है वो 5 दिन बाद आता है। तो सबसे पहले आप दोनों का एलसीएम लीजिए। 20 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20। ये आपका टोटल काम आ जाएगा। 20 से भाग देंगे तो इसका एफिशिएंसी आ जाएगा, 10 से भाग देंगे तो इसका कार्य एफिशिएंसी आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? ये जो एफिशिएंसी मतलब क्षमता इसको कहते हैं। ए जो है एक दिन में एक काम कर पाएगा बस, और बी एक दिन में कितना काम कर पाएगा? 2 काम। तो आपसे कहा कि ए ने काम स्टार्ट किया और 5 दिन लगातार किया। 5 दिन लगातार किया तो इसका मतलब उसने कितना काम कर लिया? 5 काम कर लिया। अब कितना बच गया? टोटल तो 20 काम है हमारे पास और 5 काम हो चुका है, कितना बचा? 15 काम बचा। 15 काम, 15 काम को कौन कौन मिलके किया? उसके बाद बी भी आ गया था, तो बी आया। अब एक दिन में बताइए कितना काम होगा? 2 ये करेगा, 1 ये करेगा, 2 3 काम एक दिन में हो जाएगा। तो 15 काम करने के लिए कितना दिन लगेगा कुल मिला के? 5 दिन। और ये 5 दिन पहले भी किया था, तो पूरे कार्य को खत्म होने में कितना दिन? 5 + 5 10 दिन। 10 दिन का समय राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? बेहतरीन सब सवाल है, एक पर एक सवाल है, आपसे वीडियो के अंत तक बने रहिए। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 16 गुना है। एलसीएम जो है एचसीएफ का 16 गुना दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ का योग 850 है। एलसीएम और एचसीएफ का योग भी दिया हुआ है 850। यदि एक संख्या 50, पहली संख्या भी दिया हुआ है 50, एक संख्या भी दिया हुआ है, और दोनों का योग कितना दिया हुआ है? 850 दिया हुआ है। तो मान लेते हैं एचसीएफ x है, x है, एलसीएम कितना हो जाएगा? 16 गुना x, यानी ये 16x हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम आपका आ गया 16x और ये एचसीएफ कितना आ गया? x। दोनों का योग भी दिया हुआ है 16 1 17, यानी एलसीएम प्लस एचसीएफ का, तो 16x + x। इसका कितना दिया हुआ? 850। 850 ये हाँ, तो ये 17x बराबर क्या हो गया? 850। 17 से कटाओगे 5 बार में, x का वैल्यू कितना आ गया? 50। x का वैल्यू जैसे ही 50 आया तो इसका मतलब एचसीएफ कितना हो गया? 50। और एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम 16x था, तो एलसीएम का वैल्यू कितना आ जाएगा? 16 × 50, यानी 16 × 5 80। कितना हो गया? 800। एलसीएम पता है आपको, एचसीएफ भी पता है, एक संख्या पता है। दूसरी संख्या बराबर क्या फार्मूला लगाएंगे? दूसरी संख्या बराबर फार्मूला लगाएंगे एलसीएम यानी 800 × एचसीएफ। एचसीएफ कितना? 50 बटा पहली संख्या। पहली संख्या क्या दिया होगा? 50। 50 से 50 कैंसिल, दूसरी संख्या कितना निकल जाएगा? 800 ही मेरा राइट आंसर होगा। यहाँ पे कौन सा फार्मूला हम लोग लगाए? यहाँ पे फार्मूला लगाए हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ये फार्मूला यहाँ पे यूज हुआ है। आइए अगले सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? एक त्रिभुज एबीसी में 2a = 3b = 6c ऐसे दिया हुआ है। 2 एंगल a = 3 एंगल b = 6 एंगल c दिया हुआ है। तो यहाँ आपसे पूछा है a b तथा c का मान। एंगल a बराबर क्या होगा? एंगल b बराबर क्या होगा? एंगल c बराबर क्या होगा? ऐसे सवालों को मैंने करने का तरीका पहले भी बताया है, कैसे करना है देखिए। यहाँ पे अगर आपको स्पेशल अलग अलग इसका इंडिविजुअल वैल्यू निकालना है तो क्या करना है? ए का जैसे ही वैल्यू ज्ञात करना हो तो ए को आप ढक दीजिए। पहले तो आपको रेशियो ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है तीनों कोनों का योग 180 होता है, और अगर रेशियो पता चल जाए तो वहां से हम लोग अलग अलग मान निकाल सकते हैं। तो देखिए ए का अगर वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे? 6 × 18, इस दोनों को गुना करके लिखेंगे। बी का, तो बी को ढकिए, इस दोनों को गुना करिए, 6 × 12। और सी का जब निकालना हो तो क्या होगा? 3 × 6। ये आपका रेशियो आ जाएगा किसका? ए बी सी, इसका रेशियो। यही रेशियो कितने में आ गया? 6 × 6 6 × 12 6 × 18, यानी 3:2:1 में आ गया उस कोण का रेशियो। अब बताइए तीनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो 3 2 5 1, 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 180, तो 1 का वैल्यू 30 डिग्री। अब बताइए आपको ए चाहिए ना, ए कितना यूनिट है? 3 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 30, तो 3 यूनिट का वैल्यू 90, फिर 2 यूनिट का वैल्यू 60, 1 यूनिट का वैल्यू 30। आप तीनों को जोड़ोगे तो 180 के बराबर आएगा।
ये देखिए इंडिविजुअल ये वैल्यू कैसे ज्ञात किए, तो पहले उसके लिए अनुपात ज्ञात किया, और अनुपात कैसे शॉर्टकट विधि में बता दिया कैसे करना है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पी क्यू आर की भुजाएं 18, 17 और 25 सेंटीमीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक त्रिभुज है जिसका भुजा दिया हुआ 18, 17 और 25, यानी भुजा दिया हुआ ए बराबर 18 सेंटीमीटर, बी बराबर 17 सेंटीमीटर और सी बराबर 25 सेंटीमीटर। तो इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको पता है ये हीरोन के सूत्र पर है ना, तीनों साइड दिया हुआ। यहाँ से पहले एस निकालेंगे। एस क्या होता है, अर्ध परिमाण, तीनों को जोड़कर 2 से भाग देना। 18, 7, 25, 10, 35, 40, 20, ये हो जाएगा आपका 60। 2 से भाग दीजिएगा, कितना आ जाएगा 30। हीरोन फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर हीरोन सूत्र S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इस फार्मूला पे आप बैठा दोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। एस के जगह क्या रखना है, 30 रखना है, और एस माइनस ए करेंगे, यानी 30 माइनस 18 करेंगे तो गुना का 12, फिर गुना 30 माइनस 17, कितना हो जाएगा ये 13। उसके बाद 30 माइनस 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए 30 को हम लोग 5 गुना 6 लिख सकते हैं, 12 को 6 गुना 2 लिख सकते हैं, ये 13 रहने दीजिए गुना 5। तो बताइए 2 5, 2 5 में से 1 5 बाहर, 2 6, 6 में से 1 बाहर, और क्या बच गया 13 गुना 26, ये रूट के अंदर रह जाएगा 26। तो बताइए कितना हो गया 30 रूट 26 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कुछ है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ ना, आप इसको देख लेना ध्यान से। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ए प्लस 1/a बराबर 9, a प्लस 1/a बराबर 9। तो आपको ज्ञात करना है a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। इसका वैल्यू क्या होगा, बहुत आसान है, मैंने पहले भी बताया ऐसा सवाल। तो क्या करना है, एक पावर वाले से अगर 3 पावर वाले में जाना है तो फार्मूला आपको यूज क्या करना होता है, n क्यूब माइनस 3n। यहाँ पे n क्या होता है, n जो ये वैल्यू दिया हुआ है 9, तो 9 का क्यूब आप कर लीजिए 729 माइनस 3 गुना n, यानी 9 तिया 27। तो आप यहाँ कितना हो जाएगा 729 माइनस 27 क्या हो जाएगा 702, आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में है साइन स्क्वायर 90 प्लस कोस स्क्वायर 90 का वैल्यू। ये तो बहुत आसान है, साइन स्क्वायर 90 प्लस कोस स्क्वायर 90 का वैल्यू क्या होगा। वैसे भी पता है इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू 0, तो टोटल मिला के क्या हो जाएगा, एक राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसे आपको भी पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों एक्स का वैल्यू यानी थीटा का वैल्यू बराबर है, तो 1 ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 1500 का 63%, 1500 का मतलब गुना 63%, उसके बाद प्लस 700 का 70%, ये किसके बराबर होगा आपको ज्ञात करना है। तो बहुत हल्का सवाल है, 15 से गुना कर दीजिए, 15 तिया 45, 5 4 15 के 90, 4 94 हो गया, प्लस 7 से कटाइएगा 7 7 49। अब इसको जोड़ दीजिए 5 9 4 13 का 3, बाकी 1 4 1 5 9 5 14, 1435 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको इस सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बहुत अच्छा सवाल था, अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखे होंगे तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट भी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।